हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो 5th चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका हम थर्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध। ठीक है, तो जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कृपया जाकर के जरूर देखें। ठीक है, तो आओ आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। ओके, तो देखिए यहां पे है भारत और पाकिस्तान में संबंध। ध्यान रहे, संबंध बोल रहा है। तो क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होंगे? नहीं, अच्छे होते ही नहीं है। जब देखो तब लड़ाई करता रहता है। कौन? पाकिस्तान, हमारा छोटा भाई। ठीक है, तो उसी के वाले विवाद के मुद्दे पढ़ेंगे और कुछ कुछ क्या है सकारात्मक पहलू है, हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि विवाद तो ज्यादा है ही, ठीक है, और सकारात्मक चीजें कम है। विवाद को नकारात्मक रूप से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और सकारात्मक पहलू को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जिसमें दोस्ती की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रहे यहां पे जो कश्मीर का विवाद है, कश्मीर का विवाद तो तुम जानते हो कितना तगड़ा भाई, अभी भी लड़ पड़ता है वो तो। ठीक है, तो ध्यान रहे 26 अक्टूबर 1947 को यहां पे जो जम्मू कश्मीर बनाया है मैंने JNK, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा उस टाइम पे 1947 में हरि सिंह थे। तो हरि सिंह ने भारत के विलय में पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और उसी के साथ भारत में वो विलय हो गए। कौन? जम्मू कश्मीर, यानी कि हरि सिंह। ठीक है, तो हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को क्या करा, विलय पर साइन कर दिया, विलय पत्र पर साइन कर दिया और वो जम्मू इंडिया में शामिल हो गए। जैसे ही वो इंडिया में शामिल हुए, ये बात पाकिस्तान को पची नहीं भाई साहब, उसको हजम नहीं हुआ। कितना भी सोडा पी लिया, कितना भी हाजमोला खा लिया, लेकिन उसको पची नहीं। किसको? पाकिस्तान को। अब उसने क्या कहा, अक्टूबर में बात हुई है तो कुछ टाइम बाद यानी कि 1948 आ जाएगा। ठीक है, तो 1948 में इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? इंडिया पर हमला कर दिया। बात समझ आ रही है? किस पर? इंडिया पर इसने हमला कर दिया और इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है उसका एक बड़े से क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? POK कहा जाता है। यहां देखो जम्मू कश्मीर का मैंने मैप बनाया है। ठीक है, तो POK जो है, इतना जो है, ये देखो, ये जितना हिस्सा दिख रहा है आपको, ये POK का है। और यहां पे जो है ये चाइना वालों ने कब्जा किया हुआ है, जिसको कहा जाता है COK1 एंड COK2, यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां पे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र पर दोनों ने कब्जा किया हुआ है, इतने क्षेत्रों पे कब्जा किया हुआ है। अब हम देखो, तो इसी को बोला जाता है कश्मीर का विवाद, यानी कि जो कश्मीर है, कश्मीर को ऊपर लड़ाई कर लिया इन्होंने 1947 में और इतने बड़े क्षेत्र पर विवाद मतलब कब्जा कर लिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बातें होती रहती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो 1965 में भी हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, 1965 में छम्ब क्षेत्र पर। किस क्षेत्र पर? छम्ब क्षेत्र पर। तो JNK यानी कि जम्मू कश्मीर के छम्ब क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। किसने? पाकिस्तान वालों ने। उसके बाद जब ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौता के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ताशकंद समझौता के साथ इस युद्ध को समाप्त किया गया था और वहां पर यह बात कही गई थी कि भाई आगे चल करके क्या होगा कि दोनों देश यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश एक दूसरे के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, दोस्ती करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, आगे देखें, तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो 1971 में भी युद्ध हुआ था। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ये रहा पाकिस्तान। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो, अब इस युद्ध होने के कारण क्या है? इस युद्ध होने के कारण मैंने पहले ही बताया हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब बोलोगे ये क्या कह दिए, दो पाकिस्तान थोड़ी ना है? तो दो पाकिस्तान है नहीं, दो पाकिस्तान था। जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं वो बांग्लादेश नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो बांग्लादेश कब बना? 1947 के बाद बना। ठीक है, 1971 के बाद बना, यानी कि 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई है। अभी अगले वाली जो वीडियो आएगी उसमें
आपको जरूर बताया जाएगा। अगली वाली जो वीडियो है उसमें हम बांग्लादेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे युद्ध कैसे हुआ? यहां पे युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको आजाद करवाने में जो इंडिया है उसने बहुत ही ज्यादा मदद की, ठीक है, बांग्लादेश की। और इसी वजह से क्या करा पाकिस्तान वालों ने कि हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान है, क्योंकि वो पूर्व की साइड है बांग्लादेश और ये पश्चिम की साइड है ये वाला पाकिस्तान, इसलिए उसको पूर्वी पाकिस्तान और इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान का हेल्प किया, हेल्प करने के बाद उसको क्या करा? आजाद करवाया। किसने? इंडिया ने। तो पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान वाला था उससे उसने क्या करा? इंडिया के साथ लड़ाई कर ली, ठीक है। तो यहां पे भी लड़ाई हो गया। तो देख रहे हो कितने सारे विवाद के मुद्दे हैं। आगे देखिए, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देना, यानी कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा आतंकवादियों को कहां भेजता रहता है? इंडिया में भेजता रहता है। और जब भी इंडिया में हमला हुआ है, चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार का बम वगैरह फटा है, तो वो आतंकवादी जिम्मेदार होते हैं। और वो आतंकवादी कहां के होते हैं? पाकिस्तान के होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नदियों के बीच में जो पानी का विवाद है उसके लेकर भी विवाद हो जाता है। कभी कभी जो पाकिस्तान कहता है हम नदी रोक देंगे। अबे भाई नदी कैसे रोक दोगे? नदी के बहाव को थोड़ी ना रोक दोगे। समझ आ रही है ना बात, ठीक है। अगर यहां पे जो झेलम, चेनाब, रावी जो नदियां हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से मिलकर के आती है, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। तो उस पानी को लेकर भी विवाद हो जाता है। किनके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। अब क्या कह रहा है पाकिस्तान अगले पॉइंट में कि हमारा ना सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण है। इंडिया वालों के लिए थोड़ी ना है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? इंडिया वालों के लिए नहीं है। अब बोलोगे तुम सियाचिन ग्लेशियर कहां है? तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहां पे ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। और इस पे अपनी सेना तैनात कर दिया है। किसने? पाकिस्तान वालों ने। तो इधर से इंडिया वाला क्या छोड़ देगा? एक तो इसने यहां पे इतना कब्जा किया हुआ है, ठीक है, तो इतना थोड़ी ना छोड़ देगा। बात समझ आ रही है? तो इन्होंने भी तैनात कर दिया और इन्होंने भी तैनात किया। तो इसके लिए भी विवाद होता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये जो सारे पॉइंट्स बताए हैं मैंने 6, वो सारे नकारात्मक पॉइंट्स हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने बताए सब में इंडिया और पाकिस्तान की खाली लड़ाई हो रही है भाई। आराम से रह ही नहीं सकते, ठीक है, आराम से रह नहीं सकते। यानी कि इंडिया नहीं रहता, पाकिस्तान नहीं रहता भाई। इंडिया तो दोस्ती करना चाहता है, देखिए कैसे दोस्ती करना चाहता है। तो हम सकारात्मक पहले देख रहे हैं यहाँ पे। तो फरवरी 2005 में बस सेवा शुरू की गई थी, ठीक है, फरवरी में 2005 में बस सेवा शुरू की गई। एक समझौता हुआ 2005 में, उसमें यह कहा कि चलो भाई अब ना बस सेवा शुरू करते हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान जाए और जाया जा सके, ठीक है। और जो बस सेवा था वो अमृतसर से लेकर के लाहौर तक जाता था, यानी कि इंडिया का अमृतसर और लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर। और धार्मिक बसें भी चलती थी, धार्मिक बसें भी चलती थी धर्म के मामले पे, ठीक है, धार्मिक सेवा शुरू की गई। आगे सार्क के मुक्त व्यापार समझौता पर साइन किया। अब सार्क है तो सार्क इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सार्क के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। तो उस पर मुक्त व्यापार करने का साइन किया है। दोनों देशों ने समझौता किया कि दोनों एक दूसरे के देशों में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ये इनकी आगे, अब देखो मतलब दोस्ती के आगे की बात हो रही है, दोस्ती बढ़ाया जा रहा है। और जुलाई 2011 की हम बात करें, जुलाई 2011 में क्या हुआ? जुलाई 2011 में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के विदेशी मंत्रियों ने मिला, बातचीत की और व्यापारिक समझौता किया कि हाँ हम दोनों अच्छे से व्यापार करेंगे। ध्यान रहे, इंडिया और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे मंत्री हैं, जो विदेशी मंत्री हैं, जो रक्षा विभाग के मंत्री हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी दोस्ती काफी अच्छी है, पाकिस्तान भी दोस्त अच्छा है। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो आतंकवादी लोग हैं और वहां पे जिनकी मेंटेलिटी काफी गलत है इंडिया को लेकर के, उनकी वजह से क्या होता है, सारे प्रकार की लड़ाई होती रहती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। आगे हम बात करें तो मई 2014 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे मोदी, उन्होंने अनौपचारिक यात्रा भी की। कहां की? पाकिस्तान की। अनौपचारिक मतलब ये नहीं कि वास्तविक रूप से यात्रा कर ली, अनौपचारिक यात्रा की है। किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। आगे यहां पे पॉइंट जो है हमारा खत्म होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने हमने डिस्कस किया है ये हमारे सकारात्मक पहलू हैं जो कि दोस्ती के जरिया दिखाता है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, ये वाला जो है वो चाइना ने कब्जा किया हुआ है और इतना हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर बचा हुआ है, इतना, सिर्फ इतना, देख रहे हो, सिर्फ इतना बचा हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। ओके, बाय, टेक केयर।